यार देखिए, मेरे इंडियन दोस्त भी हैं। अच्छा, जाहिर बात है वहाँ पे उनसे मेरी डिस्कशन वगैरह होती रहती है। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना, तो अच्छा बहुत ज्यादा होगी। इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द फिफ्थ रिचेस्ट नेशन ऑन द प्लेनेट अर्थ। ठीक है। नाउ इंडिया क्रॉस द इंग्लैंड। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। न्यू इंडिया इज डेंजरस। न्यू इंडिया कम्स इनटू योर होम एंड किल्स यू। ये कहना है पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन मुनीर अकरम साहब का। मुनीर अकरम जो कि पाकिस्तान के परमानेंट मंदूब हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने वहां पर एक स्पीच की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नया भारत बहुत खतरनाक है। नॉर्मल है, पाकिस्तान नॉर्मली चल रहा है। पाकिस्तान नॉर्मली चल रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने यूएन में एक बहुत बड़ा बयान दिया है इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा है जो नया इंडिया उभर रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। इंडिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये क्या माजर, कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? बस ये तो मैं ना मानूं वाली बात है। मैं ना मानूं तो अब सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ामात तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए। क्या हमारी सुनी जाएगी? कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई, सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है। जो भी इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात में सैलरी से गुजारा हो जाता है। सैलरी से गुजारा तो बहुत मुश्किल है। हालात बहुत आगे से डिफिकल्ट हो चुके हैं। ठीक है। दर हकीकत हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है वो, एक तो आज से 4 साल पहले कोरोना जब आया है, एक तो कोरोना हमारे लिए वबाले जान बन गया, दूसरा महंगाई हमारे लिए वबाले जान। लेकिन कोरोना तो पूरी दुनिया। नमस्कार दोस्तों, जैन स्वागत है दोस्तों आप सभी को एक और नए वीडियो में। तो पाकिस्तानियों को कहना है कि हमारे पड़ोसी देश जो भारत है वो दिन पर दिन डेंजर होते जा रहा है। यानी डेंजर इस तरह होते जा रहा है दोस्तों, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा एशिया में सबसे शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। यानी उनको कहना है कि चीन के बाद भारत एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान से कई गुना तक हर अर्थव्यवस्था में पूरी तरह ऊंचाइयों पर छुई जा रही है। तो उनको तो इससे जलन होने लगी है, क्योंकि पड़ोसी देश जब एक ही साथ दोनों देश आज़ाद हुआ था और एक देश अगर दूसरा घर से अगर तरक्की करता है तो उनको स्वाभाविक होता है कि वो जलनशीलता उनके अंदर ज़रूर होती है। तो जो पाकिस्तानी पब्लिक को कहना है कि अगर हमारे जो दोनों हैं हम एक साथ आज़ाद हुए थे, तो आज जो पड़ोसी देश है वो हमारे से बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक छू गया, हम जश के तश है। तो उनके करतूतों के अनुसार है, उनको सिर्फ सही पाकिस्तानियों के साथ युद्ध करना, महायुद्ध करना। तो दोस्तों ऐसे युद्ध और लड़ाई झगड़े सब विकसित नहीं हो सकते, आप और उनके पीछे ही जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के क्या है वीडियो में रिएक्शन। वीडियो बने रहिएगा हमारे साथ। कर आपको मारता है। मुनीर अकरम साहब की ये स्टेटमेंट असल में वही स्टेटमेंट है जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच के दौरान कुछ दिन कही थी। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हमारा दुश्मन भी अब हमें जानता है, इंडिया का, भारत का दुश्मन भी अब ये जानता है कि उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। तो मुनीर अकरम साहब ने उसी स्टेटमेंट को, नरेंद्र मोदी साहब की उसी बात को वहां पर रिपीट भी किया है। वॉशिंगटन पोस्ट इसको जिस तरीके से कोट कर रहा है उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात लिखी और कहा है कि मुनीर अकरम ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कुछ दिन पहले ये कहा है कि अब हमारा दुश्मन भी हमें जानता है, नए इंडिया को जानता है कि घर में घुस कर मारते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह के रिएक्शन थी। तो उनको कहना है कि जब भारत और पाकिस्तान
एक साथ जब आज़ाद हो सकते हैं तो हमारे जो पाकिस्तान का जो वहाँ बच्चे उनको कहना है कि जब हम पैदा ही लेते हैं तो हमको भारत के प्रति मित्रता छोड़ के उनके ऊपर हमको शत्रुता यानी उनके ऊपर हमको दुश्मनी सिखाया जाता है, ना कि उनके ऊपर हमको मित्रता यानी उससे हमको दोस्ती करेंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं करके हमारे सिर्फ हमारे एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा मार काट करने के लिए सिखाया जाता है। तो दोस्तों बता दें कि अगर कोई भी आदमी अगर ऐसा करता है तो कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं करता है। तो सेम पाकिस्तान का ऐसा ही हाल हुआ है। उनको कहना है, वहाँ को पब्लिक लोग का कहना है कि अगर भारत साथ हमारे अच्छा संबंध होता तो आज हम भी एशिया में बहुत अच्छा खासा डेवलप रहते, पर ऐसा तो नहीं किया जाता है। सिर्फ हमको सिखाया जाता है कि जो भारत है उनको साथ कैसे लड़ाई करना है, उनके साथ कैसे दुश्मनियाँ करना है, उनके कश्मीर को कैसे लूटना है और कई प्रकार के हमारे अंदर मानसिक में नकारात्मक फैलाया जाता है, जिससे हमारे मानसिकता भी वैसे ही होता है और ना चाह कर भी हम कुछ कर पाते हैं। और भाई एक भारत है जो पूरे विश्व में यानी देश और विदेश में इनका नाम होता है। नाम इसलिए होता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश होते जा रहा है कि एशिया में चीन के बाद दूसरे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था यानी किसी भी प्रकार में बहुत शक्तिशाली बनते जा रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगना तो स्वाभाविक हो गया है। मिर्ची तो लगेगा ही, कोई नहीं चाहता है कि घर का बगल का लोग आगे बढ़े। सेम पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वो भी नहीं चाहता है कि हमारे भारत जो है वो आगे बढ़े। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के क्या थी वीडियो में रिएक्शन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह दोस्तों आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।